हर प्रोफेसर जो है वो अपने फील्ड को जो है वो शेयर कर देता है। पोस्ट डॉक पोजीशंस तो फ्रीक्वेंटली ऑल द टाइम, और इस टाइम में हमारे पास काफी सारे पाकिस्तानी पोस्ट डॉक्स मौजूद हैं। तो आप वहाँ से जस्ट पोजीशन चेक करें। आप प्योर मैथमेटिक्स में बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर फरूक हैं, मतलब उनके पास तो ऑल द टाइम होता है। डॉक्टर कासिम हैं, बहुत ज्यादा हमारे उनके पास मतलब ओवर बर्डन होते हैं वो पोस्ट डॉक के लिए, लेकिन वो लेते हैं। और एक टाइम में उनके पास एक नहीं होता, उनके पास 3 से 4 स्टूडेंट होते हैं। तो यू कैन ट्राई। और पैटर्न जो है पोस्ट डॉक का कितना है कंपैरेटिवली पीएचडी पोजीशन? पीएचडी पोजीशन से ज्यादा डिपेंड करता है वैसे ये भी सुपरवाइजर पे कि वो आपको कितना देना चाहता है, लेकिन इट्स मोर देन 10,000। सही। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है? मीन जैसे आइट्स तो मस्ट है, पोस्ट डॉक के लिए भी आइट्स है? नहीं नहीं, आपको पता ही एक प्रोफेशनल होता है ना, उसमें नहीं, आपके पास बस आपकी रिसर्च होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, इट्स मीन रिसर्च और सुपरवाइजर के साथ अप्रोच किया हो उनको जी बस, जी दैट्स बिल्कुल, इट। उन्हें अप्रोच करें और दैट्स इट, कुछ भी नहीं, और कुछ भी क्योंकि नहीं। नवंबर में ना आई जस्ट हैव विजिट इन यूएई कॉन्फ्रेंस एंड हम्म। प्रेजेंट माय पेपर। किस कॉन्फ्रेंस में? मैं ये जो हुई थी ना कॉन्फ्रेंस नवंबर में, 11 नवंबर से 16 तक, हम्म। तो मैं आया था अपना पेपर प्रेजेंट करने एनएफ नंबर पे ना, प्योर अच्छा मैथमेटिक्स में। तो अच्छा। मुझे प्रॉपर डॉक्टर इमरान साहब ने मतलब इनवाइट किया था। हाँ जी, डॉक्टर इमरान हमारे जो है ये नॉट थ्योरी और ग्राफ थ्योरी पे बहुत ज्यादा काम जी कर रहे जी हैं, और जी जी हमारे जी जी। पाकिस्तानियों तो में मैं बड़ा अपने उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया हुआ है। तो मैं ना उनमें अपने सुपरवाइजर के साथ आया था, सरफराज साहब के साथ, डॉक्टर सरफराज साहब के साथ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। तो मैंने पेपर प्रेजेंट किया था अपना उधर ना कॉन्फ्रेंस में। ठीक है ठीक है। तो जी मैंने उधर अटेंड बिलाल की साहब से मेरी थी। मुलाकात हुई थी, जो कश्मीर से हैं और वो पोस्ट डॉक जी कर रहे जी हैं उधर से। जी 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 तो जी। उन्होंने मुझे फिर रिकमेंड किया था कि आप प्योर में अच्छे हैं तो आप इधर आए हमारे पास। तो मैंने कहा जरूर इसलिए जरूर, मैंने। मैं यही बात बता रही हूँ कि पोस्ट डॉक खासतौर पे यहाँ पर अच्छा है, और दूसरा ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटी फिर जो है ना यहाँ से फर्दर आगे जाने के लिए बहुत ज्यादा होती है। लेकिन थोड़ा सा जी ये है जी जी जी। कि टाइम देख के अपने सुपरवाइजर का देख के आए कि एटलीस्ट उसके पास मोर देन 6 मंथ का हो। हमारे पास एक आई थी डॉक्टर मलीहा, मेरे सुपरवाइजर जी के जी। पास आई थी, वो फिक्स पॉइंट पे काम कर रही थी, शायद आई थिंक आपके हम्म। होते वो यहाँ पे थी। तो मेरे सुपरवाइजर का बड़ा कम ड्यूरेशन रह गया था उसमें ना। जो हमारा एक्चुअल पोस्ट डॉक था उसने टाइम से पहले कंप्लीट करके वो चला गया था, तो 6 मंथ का टाइम था। तो जब उन्होंने ज्वाइन किया 3 मंथ्स रह गए थे। तो 3 मंथ में फिर आपको पता है ना सुपरवाइजर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है ना कुछ, तो वो बिल्कुल। मेरा बहुत एक्चुअली ज्यादा जो विलिंग थी रहने के लिए। मेरा जी जो रिसर्च वर्क है ना वो है कम्बिनेटोरियल कम्यूटेटिव अलजेब्रा में। ठीक है ठीक है। हमारे पास हैं डॉक्टर डॉक्टर विक्टर। ठीक है। डॉक्टर विक्टर, आप डॉक्टर विक्टर के पास ट्राई करें। डॉक्टर जी विक्टर ठीक है। हैं, डॉक्टर उशांगी हैं। आप ओपन करेंगे, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपको नजर आएगा वहां पे उन्होंने अपना ठीक है। ही फील्ड भी लिखी हुई है और सारा। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, मैं तो जरूर कहूंगी पोस्ट डॉक के लिए स्पेसिफिकली आप लोग जरूर अप्लाई ये करें। इंशाल्लाह ना इसी इसी ईयर ना इंशाल्लाह मेरा डिफेंस है पीएचडी का इसी साल के एंड पे। और मैं सोच रहा हूँ मीनवाइल ही ना अप्लाई कर दूं मैं उधर यूएई में पोस्ट डॉक के लिए। तो जो ही मैं बिल्कुल इधर से बिल्कुल आप फ्री करें। हूँ तो फिर इंशाल्लाह। बिल्कुल जरूर। और आई अगर हैव आप लोग आई को हैव हेल्प मोर देन चाहिए, फाइव मैं अपना पेपर मैं आई हैव अपना मोर देन 5 पेपर्स इन प्योर मैथमेटिक्स ड्यूरिंग ओके। पीएचडी। बिकॉज मैं मेरी ना अपनी कोलैबोरेशन है, जर्मनी सुपरवाइजर है मेरे, डॉक्टर फोकमर। तो उनके साथ मैंने काम किया है ये प्योर में। ठीक है ठीक है। जी ओके मैम, थैंक यू जवाद थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू। कुछ थैंक यू। क्वेश्चंस यहाँ पे चैट में है। यूएई खलीफा यूनिवर्सिटी ऑफर अ मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर। आई थिंक सो, ये तो बहुत ज्यादा फिल्म क्वेश्चनिंग यहाँ से मिलती रहेगी डॉक्टर फौजी। हाँ नहीं, एक्चुअली आई थिंक सो है इंजीनियरिंग के एड्रेस लिए है। भी मतलब मैं आंसर कर सकती हूँ ये। ऑनेस्टली इंग्लिश का मुझे नहीं पता। इंजीनियरिंग वी हैव अ वेरी बिग डिपार्टमेंट, पीएचडी बहुत स्ट्रांग है हमारी। बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जरूर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करें, स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा है इंजीनियरिंग में। मोहम्मद और कैन वी दस। अप्लाई फॉर पीएचडी इन खलीफा व्हेन वी आर इन लास्ट सेमेस्टर? यस यू कैन अप्लाई। लेकिन यह है कि आपका रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए जब तक आपका जो एडमिशन आपने सिक्योर। मैं अपनी ईमेल शेयर कर रही हूँ, इन केस प्लीज स्पैम नहीं करेंगे आप लोग। और बहुत अगर आपको कोई आपने एडमिशन सिक्योर हाफ एडमिशन कर लिया हुआ है, सुपरवाइजर अप्रूव नहीं कर रहा है, इस सूरत में आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्पैम मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आई एम अ वर्किंग मदर और मैं एक सिटी से दूसरे सिटी में जो है वो जाती हूँ।
लेकिन मैं हेल्प आउट करने के लिए यहाँ पे फुल टाइम मैं जितना हेल्प आउट कर सकती हूँ पाकिस्तानियों को मैं जरूर करूंगी। मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, तो अगर आप बिना स्पैमिंग करेंगे ना तो मैं आपको फुली हेल्प करूंगी इस चीज के लिए। यस, आई थिंक सो। हमें ना जो हैंड रेज लोग करते हैं उनके क्वेश्चन लेने चाहिए, क्योंकि इधर तो बहुत ज्यादा फिर क्वेश्चनिंग आएगी, फिर बाद में ये ले ठीक है लेते हैं। ठीक तो है ठीक है, मोहम्मद ओके जी, मुदस्सिर नेक्स्ट। हसन, आई थिंक सो। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो GRE टेस्ट होता है ये जी जी। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, या अगर ये इस टेस्ट के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होती है जो मार्क्स की वहाँ पर कोई रिक्वायर्ड होते हैं, जी ये ये ना नेसेसरी है वेबसाइट मैंने, PhD के लिए? जी जी, पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, यूएई यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है रिक्वायर्ड। अगर है सही तो है। इट्स अ प्लस, और जी खलीफा जी, यूनिवर्सिटी के लिए इट्स अ रिक्वायरमेंट, और वहाँ पे स्कोर लिखा हुआ है उनकी वेबसाइट पे। मैंने अभी वेबसाइट शेयर की थी, तो उस ठीक है। वेबसाइट से आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ अच्छा, पे। एक और छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मेरा MPhil मैथमेटिक्स है ग्राफ थ्योरी में, तो जी जी अभी रिसेंटली मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ है मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, और मॉडिफाइड जैगरी प्रोडक्शन इंडिसेस पे मेरा काम था ना। तो ठीक है। मेरा कोई आइट्स नहीं है, कोई मेरा रिसर्च जो है वो इस तरह का एक GRE टेस्ट नहीं है, तो क्या मैं PhD के लिए अप्लाई कर सकता हूँ आइल्स यूनिवर्सिटी नहीं, में? आइल्स इज मस्ट मस्ट, इसके ठीक बिना आप नहीं ठीक अप्लाई है। कर सकते। आपका वो जी एडमिशन प्रोसेस ही नहीं होगा आपकी, जो आप जब एप्लीकेशन फिल करते हैं ना तो वो जी सबमिट जी होती है, वो सबमिट ही नहीं होगी जब तक आप आइल्स नहीं देंगे। जी, ठीक मैम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद उमैर सरवर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेसिक सा ही क्वेश्चन था, वो अभी कवर हो गया। मैंने ये पूछना था कि आइट्स और GRE जो आपने मेंशन किया है, ये हमें अप्लाई करने से पहले मींस हमारे पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, फिर हम अप्लाई कर सकते हैं, या अप्लाई जी के जी, बाद यूनिवर्सिटी हमें टाइम देती है कि नहीं आप नहीं नहीं, करके आ जाओ? बिल्कुल आपके पास, आप एडमिशन जो है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते जब तक ये आपके पास नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में आइल्स, आइल्स तो सब जगह मस्ट है, इन दोनों में स्पेशली मैं इन दोनों को ही मेंशन कर रही हूँ। तो GRE, आप खलीफा में GRE के बिना एप्लीकेशन भी नहीं सबमिट कर सकते, हमारी यूनिवर्सिटी में सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ प्लस आपके पास हो तो यू हैव मोर चांसेस टू सिक्योर अ स्कॉलरशिप। और एक और बात, GRE आप जनरल की बात कर रही हैं या GRE नो नो, सब्जेक्टिव की? सब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मैम। शफाक गुलफाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैं सलाम। शफक हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ। बेसिकली मैं नॉलेज गेनिंग के पर्पस के लिए अटेंड कर रही थी। मैम मुझे एक बात पूछनी है कि जैसे मैंने भी आगे PhD के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे जी जी, सुपरवाइजर को अगर एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, उस मेल में ये ऐड करना चाहिए? जैसे कहते हैं कि PhD में फुल टाइम जॉब है तो आप सेपरेट जॉब तो नहीं कर सकते, लेकिन आई हैव टू मेंशन दैट आई वांट टू वर्क एज ए रिसर्च, और supervisor will, after getting admission, supervisor will select that either we have to work like super research assistant or not. जो मैंने अभी मेंशन किया था ना कि सुपरवाइजर के पास अगर ग्रांट है, अगर आपने स्कॉलरशिप फॉर एग्जांपल नहीं सिक्योर किया, आपको बेसिक फेलोशिप मिल गई है, फीस आपकी वेव हो गई है या कुछ, या फॉर एग्जांपल वो भी नहीं हुई, आप सेल्फ पेड आ रहे हैं, तो जब आप सेल्फ पे आएंगे ना तो यू हैव ऑप्शन कि आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी बेसिक फेलोशिप भी सिक्योर कर लिया है ना, यानी यूनिवर्सिटी आपकी ट्यूशन फीस दे रही है, फिर आप यूनिवर्सिटी से बाहर काम नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर सकते हैं। तो आपका सुपरवाइजर उस आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट खुद ही रखता है, वो आप काम कर रहे हैं। मैं एज अ रिसर्च असिस्टेंट अपनी यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ, आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी जॉब कर सकती हैं, आउट ऑफ यूनिवर्सिटी आप कोई जॉब नहीं कर सकती, अपनी Yes यूनिवर्सिटी मैम, के अंदर आप कोई भी जॉब कर सकती हैं। तो असिस्टेंट ही काउंट होगा या जी जी जी, सेपरेट होगा PhD स्टडीज से? नहीं नहीं, वो आप मतलब वो इट्स पार्ट ऑफ PhD, उसको आप सेपरेट वो नहीं काउंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप रिसर्च अपने सुपरवाइजर के साथ ही कर रही हैं, आप आ रहे भी उन्हीं के साथ हैं, तो वो असल में जी आपकी रिसर्च ही चल रही है, आप उसको कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ योर PhD। वो बस आपको पे करने का एक मीन्स है, उसको एक नाम दे दिया गया है, अदरवाइज वैसे अगर आप बिना PhD प्रोग्राम के एज अ RA आती हैं, रिसर्च असिस्टेंट आती हैं, दैट्स अ जॉब। ओके ओके मैम, थैंक यू। यस, नेक्स्ट जो है वो फहीम है। जी फहीम। अस्सलामुअलैकुम मैं जवाद भाई, कैसे हैं? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा भाई, मेरा ना एक्चुअली 22 में हुआ है BS, तो आपको पता है कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हुई। तो ये सुपरवाइजर के लिए, मतलब सुपरवाइजर को कोई इंटरव्यू देना होता है ये जूम पे, या इस तरह कोई है कोई इस तरह, या वैसे ही उन्होंने CV देख के और ट्रांसक्रिप्ट दे के देना होता है एक्सेप्टेंस लेटर? सुपरवाइजर को उसको नहीं देना होता,
सुपरवाइजर यूजुअली आपका सीवी देख के तो आपको एग्री करता है या ठीक है या नहीं, सम टाइम किसी एक पे डिपेंड करता है। आई थिंक कोई 10 में से एक केस होगा, लेकिन जब आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, नहीं, एडमिशन सिक्योर करने से पहले आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है जब, तो उस टाइम आपका इंटरव्यू होता है। एक्सक्यूज मी। और खलीफा यूनिवर्सिटी में मस्ट है, हमारी यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा कैंडिडेट है, वो लेना चाह रहे हैं नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन खलीफा यूनिवर्सिटी में इज अ मस्ट, वो आपके इंटरव्यू पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट मोहम्मद आदिल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर हैं सिकंदर अयाज साहब, उनके साथ मेरे 1-2 पेपर हैं ग्राफ थ्योरी में, हमने उन पे काम किया है अलायन यूनिवर्सिटी में। तो मैम काइंडली आप डेट्स मेंशन कर देंगी पीएचडी के एडमिशन की कि कब से ये स्टार्ट होंगे, ताकि हम प्रिपरेशन कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स की। अक्टूबर, मिड अक्टूबर एंड पे हमारा एडमिशन ओपन होता है और क्लोजिंग डेट होती है यूजुअली 28 फैब, और एक्सटेंड हो जाती है, मेजॉरिटी जो है वो मिड ऑफ मार्च और एंड ऑफ मार्च तक एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन कोशिश करें कि मिड ऑफ फैब तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो, कंसिडर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये मैं पीएचडी का बता रही हूँ, मास्टर के 2 दफा होता है, एक जो है वो स्प्रिंग होता है और एक फॉल में 2 दफा ओपन होता है। और वैसे आपको पता है डिफरेंट डेट्स अनाउंस होती हैं, डेट्स का भी मैं आप लोग को पेज जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों के लिए वो कन्वीनियंट रहे। जज़ाकल्लाह मैम। Okay, so I think so, yes, हुसैन इजाज। अस्सलाम वालेकुम। सो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन करना था, इस साइंस से रिलेटेड कुछ फील्ड हैं जो मैं अभी देख रहा हूँ मास्टर की, लेट्स से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, तो क्या ये डिपार्टमेंट पीएचडी में भी अवेलेबल हैं इस तरह की फील्ड्स, अगर आपको कोई आइडिया हो थोड़ा सा? जी जी बिल्कुल अवेलेबल है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इसके लिए मिनिमम पब्लिकेशन क्या होंगी? लाइक जिस तरह साइंस है तो इसमें पब्लिकेशंस काफ़ी हो जाती हैं, लाइक मेरी बैचलर में भी पब्लिकेशन हो गई थी जो थीसिस था मेरा, और मास्टर में भी प्रॉब्ली 2-3 हो जाएंगी किसी अच्छे जर्नल्स में, तो इनफ होंगी या कुछ लिमिट होती है इसकी ज़्यादा? आप लोग की फील्ड में तो आप लोग की फील्ड में तो कुछ भी छोटी सी भी आप लोग एक उसको इंजेक्शन लगा के कोई नया रिजल्ट निकाल के भी आप लोग पेपर पब्लिश कर देते होते हैं, तो इट्स वेरी इजी। और डिपेंड करता है आपके अगेन के ग्रांट मौजूद है, आप कहाँ किसके पास अप्लाई कर रहे हैं, और इट्स अ प्लस। ऑफ कोर्स पेपर जितने ज्यादा है उतना प्लस है, डिपेंड करता है ना। देखिए अगर 10 एप्लीकेशन आई हैं, 10 में से किसी के पास 7 हैं, किसी के पास 8 हैं, वो फिर लिस्ट उस अकॉर्डिंग बनेगी, तो जितने ज्यादा है उतना अच्छा है। लेकिन यस हमारे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, हमारा बायोलॉजी डिपार्टमेंट में दोनों फील्ड्स मौजूद हैं, और बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। ओके, थैंक यू। जी आई थिंक सो अभी किसी के हैंड रेस नहीं है, सो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। सो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, स्पेशली मैंने बार बार जो है सोशल मीडिया पे लिखा कि गर्ल्स के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बॉयज के लिए भी जाहिर बात है, लेकिन गर्ल्स के लिए मैं समझ सकता हूँ ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जैसे कि ये सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, ये मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो आपने तो मैं वहाँ तो पर मेंशन करूंगी स्पेशली जिसने भी मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है, प्लीज जरूर सिर्फ एक आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो आइल्स देना है। आइल्स इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली आजकल में। सिर्फ एक आइल्स दें और जरूर जरूर अप्लाई करें। बेसिक फेलोशिप भी मिलती है तो ले लें, खासतौर पे यूएई में बेसिक फेलोशिप भी मिलती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ले लें। हमारी यूनिवर्सिटीज आपको आउट ऑफ द वे फेवर करेंगी, आउट ऑफ द वे वो आपको हेल्प करेंगी अर्न करने के लिए। जरूर अप्लाई करें और अपने आप को वेस्ट मत करें। आप लोग सिर्फ अपने आप को नहीं, आप अपनी फैमिलीज को सिक्योर कर सकेंगे यहाँ पे। आप अपना, आपको पता है यहाँ पे फैमिली सेटअप बनाना इज वेरी इजी। अगर आप यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाता है तो इट इज वेरी इजी। और आई थिंक मतलब हमें नहीं इस चीज को मैं प्रमोट, मुझे नहीं करना चाहिए ब्रेन ड्रेन को, बट दिस इज द कोई अपने रिक्वायरमेंट। नां ते पार्टिसिपेंट च अपने नां ते क्लिक करी। यस आई थिंक सो जुनेद मलिक जो हैं वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आई थिंक सो।
अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे आइडिया पता नहीं था इसका, तो मैंने अभी ज्वाइन किया। मुझे एक चीज जुनेद मलिक कंफर्म फ्रॉम पोलैंड। यस, यस या ओके, थैंक यू। इसके लिए जीआरई और आइल्स दोनों जरूरी हैं या जी, जीआरई ऑप्शनल है, ओके? खलीफा यूनिवर्सिटी के लिए मस्ट है, और आइल्स इज अ मस्ट बोथ यूनिवर्सिटीज। फिर ऑप्शनल तो ना हुआ। एक यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शनल है, दूसरी के लिए मस्ट है, ओके। और आइल्स दोनों के लिए मस्ट है। और पब्लिकेशन के भी इसमें कोई पॉइंट्स हैं इंटरव्यू इट्स अ में या? प्लस, इफ यू हैव इट्स अ प्लस। ओके। और इसकी अप्लाई लास्ट डेट, आई एम सॉरी ये मैंने दोनों लेट। मैंने पेज मेंशन कर दिए हैं दोनों की, क्योंकि फ्लक्चुएट होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, तो वहां पे आप देख सकते हैं। ओके मैंने दोनों के मेंशन कर दिए हैं। मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज के नाम भी लिख दिए हैं, जो शारजा वाली हैं। अगर आप वहाँ पे मास्टर अप्लाइड मास्टर है वहाँ पे, सिर्फ अगर आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो पार्डन मी फॉर माय स्पेलिंग मिस्टेक्स। मैंने बताया, मैंने सिर्फ 15 से 20 मिनट में जो है वो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड आप लोग देख के फिर बाद में, मैथ वालों की तो वैसे भी इंग्लिश की मिस्टेक नहीं निकालनी चाहिए। यस। एंड एक्सेप्टेंस भी, एक्सेप्टेंस लेटर भी, आई मीन सॉरी, सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस भी चाहिए होगी या विदाउट एक्सेप्टेंस अप्लाई कर सकते हैं? ओपन अप्लाई है। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ले लें तो ज्यादा बेहतर है। अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप अवेलेबल होगा, कोई आपको लेने के लिए रेडी होगा तो वो ऑलरेडी ले लेगा, लेकिन अगर आप ले लें तो इट्स अ प्लस, ओके, बेहतर होता है। थैंक यू सो मच। यस, किसी और का अदर क्वेश्चंस, किसी और का क्वेश्चन हो तो? नो? अस्सलाम वालेकुम जवाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल दोबारा पूछ सकते हैं डॉक्टर फौजिया से? जी जी, जरूर पूछें, क्यों, कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर फौजिया, अभी आपने वो से जीआरई वगैरह इन चीज़ों का बताया था, तो मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड देख रहा था, ये आप ही की यूनिवर्सिटी का ना, तो जी जी डॉक्टर एडम आडियानी है कोई, मेरे ख्याल एसोसिएट जी, प्रोफेसर ये हैं, हमारे शायद हेड डिपार्टमेंट है। चेयरपर्सन। जी, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी फील्ड के साथ अलाइन करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मुझे टेस्ट देकर, मतलब आइल्स वगैरह का, तो अप्लाई करना चाहिए या मुझे उनको मेल करनी चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए, क्योंकि नहीं, मेरा पहले एक आप पेपर ना, भी मैं सबमिटेड है। हमेशा रिकमेंड करती हूँ, पहले आप अपनी जो है वो एडमिशन रिक्वायरमेंट पूरी की करें। पहले आपके पास जी एडमिशन रिक्वायरमेंट होगी ना आपकी, वो कंप्लीट होगी, फिर आप सुपरवाइजर को। अदरवाइज ना, ये आपको पता है, इससे सिर्फ कंट्री का नाम ही नहीं, स्टूडेंट भी बड़ा खराब होता है इस चीज से। कि बहुत सारे, अभी मेरे पास 2-3 मेरे साथ ऐसी हैपनिंग हुई है कि उन्होंने मुझे कहा है कि अच्छा ठीक है आप बात करें और ये वो अप्रूव करवा दें। वो मैंने इधर से कर दिया और बाद में पता चला कि उन्होंने आइल्स ही नहीं दिया हुआ था, तो वो एडमिशन डिपार्टमेंट से आ ओहो। ही नहीं रही। हमने यहाँ से अप्रूव करवा के हम उनके लिए ग्रांट रुकवा रहे हैं, हम सारा चीज वहाँ पे स्टॉप करवा रहे हैं। स्टूडेंट, हम दूसरा स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि हमने स्पेशल रिक्वेस्ट डाली हुई थी उस स्टूडेंट के लिए, और बाद में पता चला आइल्स ही नहीं है। जी वो कह रही हैं कि मैं बाद में आइल्स कर लूँ। कि भाई, जब आपको पता है कि इट्स अ मस्ट, तो पहले आप आइल्स करें, सारा कंप्लीट करें। एडमिशन वाला काम एडमिशन डिपार्टमेंट से, जब आपकी एप्लीकेशन गो थ्रू होती है ना, इन सारी चीजों के बाद फिर वो हमारे डिपार्टमेंट में आती है। फिर हम उसके बाद उसको चेकआउट करते हैं कि तो हाँ हमें ये स्टूडेंट लेना है या नहीं लेना। वो बाद का काम है, वो दूसरा स्टेप है, वो भी अप्रूवल चाहिए होता है। पहला अप्रूवल एडमिशन डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन नीचे तो आएगी, पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर आपका जी दूसरा स्टेप जो है वो सुपरवाइजर चूज करना, वो दूसरा स्टेप है आपका। तो पहली रिक्वायरमेंट है वो एडमिशन की है, वो उसको जरूर पहले कंप्लीट करें। आप जो भी आपके ठीक पास है एक्स्ट्रा चीजें वहां पे रिक्वायर्ड हैं, रिसर्च स्टेटमेंट है, रिकमेंडेशन लेटर है और आइल्स, ये तीनों चीजें रख के बैठे पास, फिर एप्लीकेशन फिल करें। ठीक है एग्जैक्टली। रिसर्च और दूसरा स्टेटमेंट, एक ये रिकमेंडेशन एडमिशन, लेटर और आइल्स। जी बेहतर। और दूसरा ये कि एडमिशन के हवाले से आप बता रही थी अक्टूबर का ना, कि अक्टूबर में है, लेकिन ये साइट के ऊपर आ रहा है जब 15 जैन से 30 मार्च तक। जी, ये मास्टर्स का आप देख रहे हैं। ये फाल का, यानी कि ये पीएचडी जो है ना, वो दोनों में नहीं आ रहा, एक नहीं, में आ रहा है पीएचडी शायद। पीएचडी मैं का हमारा एक टाइम में होता है, 2 टाइम में नहीं। आप एक ऑफर मास्टर होता 2 है। टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी सिर्फ अक्टूबर से लेकर फेब तक, ये ड्यूरेशन है, इसमें आप ठीक है, अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। यस, मोहम्मद फरूक। इस टाइम में तो अनाउंसमेंट हो रही है, आप रिजल्ट अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ये हेलो जी जी मैम, ये मैम मेरा ना 2 साल एमएससी है। 2 साल बीएससी के बाद मैंने एमएससी की है 2 साल।
BS नहीं है मेरा, तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ? और मैंने ये जो MSc की है ना, ये 2018 में मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं इधर पढ़ाने लग गया, मैंने आगे मास्टर MPhil वगैरह नहीं किया। तो क्या मैं तो आपने मास्टर के लिए थीसिस अप्लाई किया कर हुआ है? सकता हूँ? आपने थीसिस किया हुआ है? नहीं, थीसिस नहीं किया, मास्टर नहीं में उस थीसिस नहीं। नहीं फिर वही ना, क्योंकि आप देखें या तो BS है, BS के लास्ट सेमेस्टर में आप लोग को थीसिस कराया जाता है, रिसर्च कराई नहीं, जाती है। ये पाकिस्तान में मेजोरिटी मेरे ख्याल से नहीं करवाया जाता। मैं पाकिस्तान से ही हूँ और मैंने भी BSc और फिर MSc और फिर MPhil किया था। आपके पास रिसर्च होनी चाहिए PhD अप्लाई करने आपने के लिए। आपने MSc में रिसर्च नहीं, MSc के में MPhil रिसर्च में? नहीं होती। आप यही आपने MSc किया ना, MSc में रिसर्च नहीं होती। MSc के बाद हाँ जी, MPhil इज लाइक अ प्रोफेशनल डिग्री, तो उसमें आप रिसर्च करते हैं ना, तो आपको हाँ थीसिस जी, यू शुड। MPhil में मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या MPhil के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ इधर? MPhil फॉर श्योर आप अप्लाई कर सकते, लेकिन अगर आप यहाँ UAE की बात कर रही हैं तो इट्स जी कॉल्ड मास्टर्स हियर, तो आपको मास्टर करना है यहाँ पे। जी, मास्टर के लिए पूछ रहा हूँ कि अप्लाई कर जी सकता जी, हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते सही, तो इसमें गैप वगैरह तो नहीं कोई मैटर वगैरह हैं। करता? डजंट मैटर, जैसे मैंने डजंट मैटर। 2000 सही, बहुत शुक्रिया। यस आई थिंक सो, मेरे ख्याल में अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम, ये मास्टर की लास्ट डेट बता दीजिएगा क्या है, ये अगर आपको वेबसाइट भी। पर मौजूद है, वेबसाइट पे मौजूद है। आई थिंक एंड ऑफ जनवरी होती है, उसके बाद फॉल की जो है वो नवंबर होती है, शायद एंड ऑफ नवंबर होती है। आपको मैंने वेबसाइट्स शेयर की तो, हैं, वेबसाइट्स पे आप तो, लोग देखें प्लीज। तो मैम, ये मास्टर के लिए भी हमें सुपरवाइजर फाइंड करना नहीं पड़ेगा? नहीं। सही। अस्सलाम यस वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम, मेरा नाम अरीबा खादिम है। मैं आपसे जी ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी मैं कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ, फिर देन जो है मुझे आगे हमारे पास इतने नहीं है स्टिपेंड कि हम लोग आगे जाएं। जैसे आप बता रही थी कि 1 to 2 लाख लगते हैं। देन UAE के लिए भी हम लोग अगर स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें तो नहीं, मैंने तो नहीं कहा 1 से 2 लाख क्यों लगेगा, 1 से 2 लाख। UAE अगर बहुत सस्ता है। 50% भी करें। आप मास्टर्स की बात कर रही हैं या PhD की? पहले नहीं, मैं यहाँ का मास्टर्स कर रही हूँ, वहाँ पे आके मतलब यहाँ के 4 साल का मास्टर्स होगा, तो वहाँ पे इंक्लूड तो नहीं होगा, वहाँ पे बैचलर इंक्लूड होता है ना? मास्टर्स यू मीन MSc? जी जी, मैं MSc कर रही हूँ, प्योर ठीक है, अप्लाइड फिर आप मैथ्स। मास्टर्स, जी जी, आप मास्टर्स के लिए आएंगी तो फिर ये है कि पहला सेमेस्टर यूजुअली ये है कि आपके पहले सेमेस्टर के बाद देखा जाता है कि आपके क्या ग्रेड्स हैं। अगर आप अच्छे ग्रेड ले रही हैं तो फिर आपको जो है वो 50% स्कॉलरशिप मिल जाता है, समटाइम 75% भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। जी, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले तो हम लोग ये सब कुछ आपने जो क्राइटेरिया बताया वो कर लेंगे, लेकिन मसला ये है कि अगर आपके पास इतने सोर्स ही नहीं हो, स्टिपेंड्स ही इतने ना हो, तो यहाँ के जो MSc के बच्चों को क्या करना चाहिए? बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर ये UAE के लिए अगर अप्लाई करना हो हमें, तो किस देखिए, फील्ड के लिए? मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे, मेरे साथ एक स्टूडेंट थी केमिस्ट्री की, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने भी किया हुआ था, पाकिस्तान से मास्टर्स किया हुआ था और वो यहाँ एडमिशन लेना चाह रही थी, तो मेरी भी उनको ये रिकमेंडेशन थी कि आप MPhil करें प्लीज। MPhil में आपके पैसे कम लगेंगे पाकिस्तान में, टाइम जरूर थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, और सम टाइम आपको पता है आप 1.5 साल में MPhil अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी रिसर्च जितनी आप स्पीडी रिसर्च करेंगे उतना जल्दी। मैंने अपना खुद बहुत जल्दी कंप्लीट किया था जबकि मैं साथ में टीचिंग कर रही थी फुल टाइम। तो जी आप जरूर MPhil करें प्लीज, MPhil के बाद PhD अप्लाई करें। यू हैव मोर देन इनफ अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टाइफंड मिलेगा, आप बहुत इजीली सेटल हो सकते हैं उसके बाद। तो जरूर MPhil पे आप टाइम जाया करें। आप बजाय इसके कि आप इतना देखें, आप इतना फंड आपने इकट्ठा करना है, तो उससे बेहतर है कि उसके हाफ में आप लोग MPhil कंप्लीट कर लें। आपकी अपनी फील्ड, आप क्यों फील्ड छोड़ के कहीं और जाते हैं? मैम, इतना होता ही नहीं है। जैसे अगर हम पाकिस्तान में तो सिर्फ मैथ्स के बाद टीचिंग ही करते हैं। ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपको इतनी ज्यादा यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्रीज हैं मैथ की, इतनी ज्यादा हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। आप बैंकिंग से लेकर बहुत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन प्रोफेशनल उसमें जाएं। आप देखें मास्टर्स के बाद टीचिंग में कितना सा पे हो रहा है वहाँ पे। यूनिवर्सिटीज में तो आप लोग को नहीं मिल सकती है। देखिए, मैं खुद वहां से आई हूँ बाय द लक और बाय द सोर्स, ठीक है, ये चीज है वहां पे। आपको भी अच्छी तरह से ये बात पता है। तो मैं इसीलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड, फीमेल स्टूडेंट को स्पेसिफिकली रिकमेंड करी हूँ, प्लीज MPhil कंप्लीट करें। थोड़ा सा टाइम और लगा लें, 1.5 साल और लगा लें, MPhil कंप्लीट करें।
और मैंने अपनी ईमेल शेयर की है ना, मैं आपको कह रही हूँ एमफिल करें, आइल्स दें और बाकी आप जस्ट अप्लाई करें। और एमफिल में प्लीज उस टाइम में आप बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, आप लोग पेपर पब्लिकेशन पाकिस्तान में बहुत आसान है, बाहर आएंगे ना तो आपको पता चलेगा बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान में बहुत आसान है पेपर पब्लिक, लिटरली मजाक में आपको पता चलता है हमारा एक पेपर है यहाँ पे और हमारे साथ वाले बंदे का पाकिस्तान में 10 पेपर है, मतलब आई डोंट नो हाउ, लेकिन ऐसा है। जी तो जरूर लें, वहां पे अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी एमफिल जरूर कंप्लीट करें, एमफिल करें। उसके अलावा अदरवाइज देखें टीचिंग में बहुत बहुत इतनी से ऑप्शंस हैं आपके पास, टीचिंग में आप लोग क्या अर्न कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तभी जो है मैथ्स के आधे बच्चे जो है बैंकिंग की तरफ चले जाते हैं। हाँ, बैंकिंग में फिर वही है ना, फिर कोर्सेज तो बैंकिंग के लिए भी करने पड़ेंगे ना आप लोगों को, और जी बैंकिंग में 25,000 30,000 रुपए से आप लोग की सैलरी स्टार्ट होगी, और वो जो आप लोगों ने 8 से 12 घंटे काम करना है, तो उससे बेहतर आप लोग एमफिल कर लें। थोड़ा सा 1.5 साल की मेहनत है, उसमें एक आधा अच्छा पेपर निकाल लें, साथ ही साथ में आप जीआरई और आइल्स आखिरी सेमेस्टर में दे दें जब आप रिसर्च अपनी सबमिट कर रहे हैं, आप रेडी हैं। ये मसला है ना हमारी यूनिवर्सिटीज में, आई थिंक जवाद भी एग्री करेगा, हमें वहां पे इस चीज के लिए तैयार ही नहीं किया यस जाता। प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए मैं वैसे बच्चों को बोलने नहीं लगा पता था आइल्स कैसे देना है, बच्चों ऐसे को ही। ये नहीं पता कि हमने आगे कैसे निकलना है, उन बेचारों को कुछ भी नहीं सिखाया जाता, उनको सीवी एग्जैक्टली लिखने आफ्टर जो बीएस है मैंने ये देखा है। मेरे ख्याल में मेरे टाइम पे भी ऐसा था जब मैंने बीएस किया था, तो इवन कि मुझे सीवी का नहीं पता था कि सीवी क्या नहीं होती पता है, मोटिवेशन लेटर क्या होता है, क्या स्टेटमेंट होता ऑफ पर्पस क्या होता है। तो अब मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो वो अपना जो दौर देखा है, नौफल भाई भी ऐसे बता रहे थे कि मेरे वक्त में तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं तो था, जो हाँ। लोगों ने खुद मेहनत की वो निकल गए, तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को इसका मेरे ख्याल में फायदा उठाना चाहिए। तो हाँ, आई थिंक मैं सो। अभी इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि ये स्पेसिफिकली ये टाइम है जिस टाइम में आप लोग प्लीज, बाहर जितना लोग मौजूद है और खास तौर पे, और ऑनेस्टली मैं बताऊं जो हम लोग बाहर निकल आए ना, हमें इतनी कदर है इस चीज की, हमें इतनी कदर है, वहां पे बैठे हुए लोगों को नहीं है, हमें इस चीज ऐसे की कदर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आप लोग को निकाल के बाहर ले आए। प्लीज ऐसे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं आप लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान एक अच्छा फ्यूचर लें, उनकी आगे से नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अच्छा फ्यूचर लें। तो आप लोग इस चीज का जितने क्वेश्चन है आप लोग को हम हेल्प आउट, और देखें थोड़ी सी, और मैं अगेन मेहनत करूंगी, मैं ये साइड में क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, आप लोग को थोड़ी सी खुद मेहनत करने की जरूरत है प्लीज। ये ना अपने आप को पैरालाइज मत करें, आपको पूरी चीजें, अब मैंने नुफैल की लास्ट टाइम देखी, नुफैल ने एक एक चीज शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, एक एक चीज, सिर्फ एग्जैक्टली गो बैक, आप लोग की रिकॉर्डेड में मौजूद है, वहां पे जाएं, उसने एक एक चीज शेयर की हुई है। प्लीज कॉपी मत करें, मैं बार बार कह रही हूँ कॉपी मत करें, कॉपी की हुई चीज सुपरवाइजर को पता चल जाती है। 4 सुपरवाइजर को मत अप्रोच करें, सिर्फ एक को करें, वेट करें उसके आंसर का, अपनी रिसर्च स्टेटमेंट लिखें चाहे, और देखें इतना ज्यादा एआई यूज हो रहा है, कुछ भी मत करें, चैट जीपीटी में चले जाएं, कुछ भी मत करें, चैट जीपीटी में अपना आईडी खोलें, ठीक है, सिर्फ लॉग इन करें, आपने अपनी रिसर्च स्टेटमेंट टूटी फूटी लिखे इंग्लिश में, डजेंट मैटर, उठाएं कॉपी करके वहां लिखें, उसको कहेंगे इसको मेरे लिए सेट करो, वो आपको एग्जैक्टली बड़ी प्यारी सी रिसर्च स्टेटमेंट सेट करके दे देगा, ऑल गुड। ठीक है, इतनी सी मेहनत आप लोगों ने करनी है, ये मत तवक्को करें, हम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, हम आपको पूरे स्टेप बताएंगे, पूरी हेल्प करेंगे, जहां पे आप लोग नहीं कर सकते वो भी करेंगे, लेकिन स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, ये मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि स्पून फीडिंग वाला बच्चा कभी कामयाब नहीं होता। एग्जैक्टली। सो आई थिंक सो हमारी शाइस्ता असलम है, आई थिंक सो इनका क्वेश्चन ले लेते हैं। जी जी जरूर, बच्चियों के तो मैं क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैं आंसर करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छा गाइड किया है। मैम मैंने एमफिल मैथमेटिक्स किया हुआ है लेकिन स्टिल अभी अनएम्प्लॉयड, इवन कि कहीं स्कूल में भी कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई ऐसे कि चलें प्रोसेस मिल जाता है, चलें फिर बंदा आइट्स भी कर लेता है। मैंने 1-2 दफा करने भी ट्राई की, आइट्स की भी बहुत ज्यादा फीसेस होती हैं, तो बाहर यही है कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई जरूर करना है, लेकिन अभी तक कोई वो मिल नहीं रहा सही सोर्स या किसी अच्छा, तरह से। आइल्स के लिए एक बात मैं बताऊं कि हर जगह रिक्वायरमेंट नहीं है आइल्स की, चाइना में यूनिवर्सिटीज ट्राई करें, मेजोरिटी में नहीं है, क्योंकि वो अपनी जुबान वहाँ आपको बुला के सिखाते हैं, तो आप चाइनीज यूनिवर्सिटीज सर्च करके वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज कोशिश करें, थोड़ा सा महीना लगाएं, एक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ liz.com, इसको फॉलो करें, तो ये बड़ा इजी आपको जो है ना वो आइल्स की प्रिपरेशन करवाती है बंदी, इससे आइल्स की प्रिपरेशन करें, आपको ऑनलाइन बहुत सारा मवाद मिल जाएगा, एक दफा फीस दें, फीस भी बार बार मत दें, फीस ठीक ठाक है, 30 से 40 हजार आई थिंक उसकी फीस है, तो अच्छे से तैयारी करके पूरा अपने आप को स्ट्रेंथ में तैयारी करके, तो यहाँ पे हमारे पता है बहुत मुश्किल है, यहाँ पे सब इंग्लिश बोलने वाले हैं और एक्सपर्ट हैं सारे, तो जब हम देने जाते हैं तो वो हमें फिर और ही कुछ समझ के लेते हैं, पाकिस्तान में तो उनको पता है कि हमारे पाकिस्तानी इंग्लिश बोलने की कोशिश करें आपको बड़ा अच्छा स्कोर मिल जाता है,
ठीक है, तो एक ठीक दफा है। प्रॉपर तैयारी करके आइल्स दें, आइल्स अपने पास रखें, 2 साल के लिए वैलिड होता है। 6.5 ले रही हैं तो ऑल गुड। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं बेशक सब में अप्लाई कर दें एडमिशंस के लिए, लेकिन फिर मैं रिकमेंड करूंगी यूएई आप लोग के बहुत करीब है, आपकी फैमिलीज बड़ी रिलैक्स रहेंगी, आप यूएई अप्लाई करेंगे, उनको पता है कि 2 घंटे के फासले पे बैठे हैं बच्चे, ठीक है, और सिक्योर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप 12 बजे भी बाहर निकल रहे हैं ना, 1 बजे भी आप अकेली बाहर फिर रही है ना, तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं है कि अच्छा आप 12 बजे के लिए आप जूते हाथ में पकड़ के भी फिर रही हैं ना, लिटरली आपको वहां पे देख के कोई पूछेगा नहीं कि आप जूते हाथ में पकड़ के क्यों फिर रही हैं। तो ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ खासतौर पे गर्ल्स के लिए। इट्स अ मुस्लिम कंट्री, सेफेस्ट कंट्री, सेफेस्ट कंट्री। तो इजीली मिल जाएगी। स्कॉलरशिप्स मिलती नहीं है वैसे, बिल्कुल भी मिलती नहीं है, कितनी मैंने मर्जी आपको ये कोशिश बात कर की है लें। ना, आपने अगर एमफिल कंप्लीट किया है, आपके पास रिसर्च है, थोड़ा सा ये वाला टाइम आइल्स के लिए और एक आधी पब्लिकेशन के लिए निकालें। देखें थीसिस तो लिखा हुआ है ना, जी सुपरवाइजर से बिल्कुल। रिक्वेस्ट करें कि मेरे थीसिस में ये इतना सा है, इसको प्लीज कहीं भी पब्लिश करवा दें, ठीक है, थोड़ा सा सुपरवाइजर के साथ लग के वो पब्लिश करवा दें। तो वो एक पेपर ले लें और साथ में आइल्स ले लें, उसके बाद बैठ के अप्लाई करें। अगर बेसिक फेलोशिप भी मिल जाती है ना आपको, बेसिक फेलोशिप के बाद मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे ये इनका काम है, ये लोग ये बहुत आगे हैं इस चीज से, इनका काम सिर्फ आपको हेल्प आउट करना है, और स्पेसिफिकली फीमेल्स को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं ये। आप आए, पब्लिकेशन हम मस्ट बैठे है हैं। इसमें, पब्लिकेशन मस्ट है। मस्ट नहीं है, लेकिन आप ले लेंगी तो बहुत अच्छी बात है। मस्ट नहीं है, मस्ट नहीं है, आइल्स मस्ट है, आइल्स लेके और एडमिशन अप्लाई करें। फिर अभी आर्ट्स तो अक्टूबर तक है टाइम, चले बंदा कर भी लेता है आर्ट्स। कर नहीं ले, ये अप्रोच नहीं, नहीं, बंदा नहीं कर लेता, बंदा नहीं, करेगा। अब करेंगे जी जी इंशाल्लाह जरूर करना है। तो आर्ट्स तो कर लेते हैं, बाकी उसके पब्लिकेशन के लिए तो अभी सुपरवाइजर से बात करेंगे, उन्होंने चीजें बहुत मुश्किल से कंप्लीट करवाया है। देखें ये स्ट्रगल्स हैं। मैं अपनी स्ट्रगल नहीं शेयर करना चाहती हूँ, मुझे पता है बहुत से लोग मेरी यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं, वो बड़ा माइंड करेंगे अगर मैं यहाँ बोलूंगी तो, लेकिन मुझे बहुत सारी ऐसा ही चीजें ऐसा अल्लाह ही ताला होना आपको चाहिए। रिकॉर्ड करता है। 2 ईयर्स की 3 ईयर्स में उन्होंने कंप्लीट करवाया, वो बहुत ज्यादा वो भी ना कहते हैं। नहीं अच्छा, लेकिन ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। मेरे जी जी सुपरवाइजर बहुत अच्छे थे, मैं आई एम वेरी लकी, मेरे पाकिस्तान में सुपरवाइजर बहुत अच्छे थे, मेरे यहाँ भी बहुत अच्छे हैं। मेरे डॉक्टर शाहिद मुबीन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट राइट नाउ, ही इज वेरी कोऑपरेटिव। वो उन्होंने मुझे बहुत स्मूथ रिसर्च कराई थी, बहुत स्मूथ। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली पॉइंट ये है कि हम लोग ना थोड़े से बेसब्रे हैं। मतलब मैंने यहाँ आके यूरोप में भी देखा है कि यहाँ पर भी जिन लोगों का मास्टर होता है तो उनके सुपरवाइजर ये कह रहे होते हैं कि आप लोग ना मोर देन 5 और 6 जगह पे अप्लाई करें। लेकिन हम पाकिस्तानी क्या करते हैं कि एक तो हम मैथ में इतना पीछे, ये तो इनको यहाँ आके पता चलेगा, मतलब उधर भी तो शायद पता हो, लेकिन इधर आके मैं तो खुद को कहता हूँ कि मुझे मैथमेटिक्स का समझ देखना ही नहीं कुछ आता, नहीं मैं तो ये आता कहता हूँ सही कुछ कह नहीं रहे हैं, आता। हमें यहाँ के पता चलता लेकिन है कि हमें ना रट्टा लगवाया हुआ था। कुछ भी नहीं आता। लेकिन पॉइंट ये पाकिस्तानी है कि सिस्टम सारा है ही रट्टा सिस्टम ही करवा चले रहे ये हैं तो एक चीज पाकिस्तान में। अलग है, लेकिन मैं दूसरी साइड से बात असल में कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि आप मोर देन 5 जगह पे अप्लाई करें, तो इसका मतलब है हमें तो फिर कोई लगता है 50 प्लस अप्लाई 50 करना प्लस चाहिए, ही करें। 100। ये बात मैं अभी, शाइस्ता नाम है शायद, शाइस्ता मैं आपको जी कह रही थी कि आइल्स ले लें, आइल्स लेके बैठ के अप्लाई करें, बैठे टाइम लगाएं, 3 दिन लगाएं, 4 दिन, जो फेसबुक इंस्टाग्राम को थोड़े दिन साइड पे रख के वो टाइम लगाएं, वो आपको एग्जैक्टली बहुत। और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, चैट जीपीटी यूज करें, वो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देगी। उसको लिखें, उसको आप समझे एक बंदा बैठा आपके, उसको क्वेश्चन लिखेंगे, कैन यू हेल्प मी फाइंड दिस, कैन यू हेल्प मी फाइंड दिस, जितना डाटा चाहिए वो आपको डाटा प्रोवाइड करेगी, उससे लिखवाएं। नहीं आपसे लिखे जा रहे हैं रिसर्च स्टेटमेंट, उसको बताएंगे मेरा ना ये टॉपिक है, इसके ऊपर रिसर्च स्टेटमेंट दो, वो आपको लिख के देगी। मतलब आई डोंट नो, अब आप बहुत आसान हो गई हैं ये चीजें, लिखें वहां पे डालें, वो आपको सारे हर चीज लिख के देगी। अपने सीवी का डाटा डालें, उसको क्या आपको सीवी बना देगी वो। मतलब इससे ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं हो सकती। अब आपको चैट जीपीटी आपको स्पून फीडिंग कर रही है, तो आप लोग यूज करें, यूज तो आपने करना है ना। देखें, जी बिल्कुल। आइल्स तैयार करें, आइल्स के जनरल क्वेश्चन उससे पूछें, जितनी हेल्प ले सकती हैं आइल्स, अच्छा सा आइल्स बैठे तैयार करें और फिर जाके दें। तुक्का मत मारें कि हो गया तो हो गया, तैयार करें, प्रॉपर आइल्स तैयार करें प्लीज, प्रॉपर तैयार करके जाके एक दफा दें। पैसे आप लोग के अपने यूज होने, आप टाइम आप लोग का अपना यूज होना है, टाइम मत जाया करें और अप्लाई जीआरई करें। टेस्ट जो है वो किस में से होता है, कौन से सब्जेक्ट में से, यानी कि देखिए वो हमने ऑलरेडी जो है वो उसकी नौफल भाई से हमने उसकी स्लाइड्स, बुक्स से सारे लिंक्स जो हैं वो ग्रुप में जो है वो शेयर कर दिए हुए हैं। आई थिंक सो जीआरई सब्जेक्ट, आई थिंक सो सेम है ये डॉक्टर फरोजिया। जी तो जी आई जी थिंक जी सो आप बिल्कुल। वहां से, मैं अगेन जो है उसको रिमाइंडर के तौर पे आपको उस ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यस।
सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, और स्पेशली थैंक्स जो है वो डॉक्टर फौजिया का, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। एक तो पहले उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन आंसर के हमें टाइम दिया। तो आई थिंक सो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो होपफुली हम नेक्स्ट सेशन भी, आई थिंक सो हमारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया पे है, तो आप लोगों को मस्ट उसको ज्वाइन करना चाहिए। और इसके बाद 2 हमारे और सेशंस हैं, पोलैंड का और पुर्तगाल का। तो आप लोग देखें ना, हम आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं, तो आप लोग इसको ग्रैब करें। डिफरेंट कंट्रीज का जो एक्सपोजर है, डिफरेंट स्कॉलरशिप जो होल्डर है उनसे लें। तो थैंक यू वेरी मच फौजिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हेलो, हेलो, जी जी, बोले आप, अजीजुर रहमान। आई थिंक जी सो हम तो जवाद एंड साहब, कर चुके थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब, मेरा क्वेश्चन तो आपसे, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूनिया की रिप्लाई किया है, लेकिन हमने वो सारा प्रोसेस ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं चला ये वो मेरिट कब लगेगा वो इंटरव्यू की। वो आपकी कल लिस्ट लग जाएगी आपके पोर्टल पे, तो वहां पर आप देख सकते हैं, कल लिस्ट लगेगी उसकी। ठीक है जी, ठीक है। यस, इस दफा आई थिंक सो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया वालों को भी पता चलेगा कि किस पाकिस्तानियों की एक दफा बारिश हो गई है। तो मुझे भी बड़ा इंतजार है लिस्ट का। जवाद साहब 2 दफा उन्होंने रिजेक्ट किया है, आज भी चलो तीसरी देखते हैं दफा कल भी। इंशाल्लाह क्या बनता है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच अगेन फौजिया। थैंक यू सो मच। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।